प्राचीन भारत की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों और नगरों में जाकर लोगों को जीवन का सच्चा अर्थ समझाया करते थे। उनका उद्देश्य था लोगों को ये बताना कि असली सुख बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छिपा है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक समृद्ध नगर में पहुंचे। यह नगर अपने व्यापार, धन और ऐश्वर्य के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वहां के लोग बहुत अमीर थे, लेकिन उनके चेहरों पर शांति और संतोष की कमी साफ दिखाई देती थी। उसी नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था, जिसका नाम था सेठ विशाल। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, महल जैसा घर, नौकर चाकर, गाड़ियां और हर प्रकार की सुख सुविधाएं। फिर भी वह भीतर से बेचैन और दुखी रहता था। एक दिन सेठ विशाल ने सुना कि गौतम बुद्ध नगर में आए हुए हैं। उसने सोचा, शायद ये महात्मा मेरी समस्या का समाधान कर सकें। अगले ही दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से प्रणाम किया और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, पैसा, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। कृपया मुझे बताइए, आखिर असली खुशी क्या है? क्या पैसा ही खुशी का कारण है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, अगर पैसा ही खुशी देता तो इस नगर का हर व्यक्ति सबसे अधिक खुश होता। लेकिन क्या ऐसा है? सेठ कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। उसने महसूस किया कि बुद्ध की बात में सच्चाई है। बुद्ध ने आगे कहा, पैसा जीवन की जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन यह मन की शांति नहीं दे सकता। जैसे समुद्र में जितना पानी डालो वह कभी नहीं भरता, वैसे ही लालच कभी खत्म नहीं होता। सेठ ने पूछा, तो क्या हमें पैसा कमाना छोड़ देना चाहिए? बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन जब पैसा तुम्हारा मालिक बन जाए तब समस्या शुरू होती है। तुम्हें पैसे का उपयोग करना चाहिए, न कि पैसे को तुम्हें नियंत्रित करने देना चाहिए। इसके बाद बुद्ध ने सेठ को एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो तुम्हारे पास एक सोने का कटोरा है। अगर तुम उसे अपने पास रखो और उसका उपयोग सही तरीके से करो तो वह तुम्हारे काम आएगा। लेकिन अगर तुम हर समय उसी के बारे में सोचते रहो, उसकी रक्षा में ही लगे रहो, तो वह तुम्हारी खुशी छीन लेगा। सेठ विशाल अब धीरे धीरे समझने लगा था। फिर गौतम बुद्ध ने उसे एक कार्य दिया। उन्होंने कहा, आज तुम पूरे दिन नगर में घूमो और ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो पूरी तरह संतुष्ट और खुश हो। फिर आकर मुझे बताओ कि उसके पास कितना पैसा है। सेठ ने सोचा कि ये तो बहुत आसान काम है। वह पूरे नगर में निकल पड़ा। सबसे पहले वह एक बड़े व्यापारी के पास गया, जिसके पास उससे भी ज्यादा धन था। लेकिन जब उसने उससे बात की तो वह व्यापारी अपने व्यापार के नुकसान और भविष्य की चिंता में डूबा हुआ था। फिर वह एक अमीर जमींदार के पास गया। उसके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह अपने रिश्तों की समस्याओं से परेशान था। दिन भर सेठ अलग अलग लोगों से मिलता रहा। हर किसी के पास पैसा था, लेकिन हर कोई किसी न किसी चिंता में डूबा हुआ था। शाम होने लगी और सेठ थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसने देखा कि पास में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ बैठा हंस रहा था। उनके पास साधारण कपड़े थे, साधारण भोजन था, लेकिन उनके चेहरों पर सच्ची खुशी थी। सेठ को आश्चर्य हुआ। वह किसान के पास गया और पूछा, तुम इतने खुश कैसे हो, जबकि तुम्हारे पास ज्यादा पैसा भी नहीं है? किसान मुस्कुराया और बोला, हमारे पास जो है हम उसी में खुश हैं। हम मेहनत करते हैं, साथ खाते हैं और भगवान का धन्यवाद करते हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए। सेठ यह सुनकर गहरे विचार में डूब गया। उसे समझ आने लगा था कि खुशी और पैसा एक ही चीज नहीं है। खुशी का संबंध हमारे मन से है, न कि हमारे धन से। वह तुरंत वापस गौतम बुद्ध के पास गया। सेठ ने कहा, भगवान, मैंने आज बहुत कुछ सीखा। जिन लोगों के पास सबसे ज्यादा पैसा था वे सबसे ज्यादा चिंतित थे, और जो साधारण जीवन जी रहे थे वे अधिक खुश थे। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यही सत्य है। पैसा जरूरी है, लेकिन यह खुशी का स्रोत नहीं है। असली खुशी संतोष, प्रेम और आंतरिक शांति में है। सेठ ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? गौतम बुद्ध ने कहा, पहले ये समझो कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने मन को शांत कर लोगे तब तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। सेठ ने विनम्रता से सिर झुका लिया। उसकी आंखों में अब एक नई समझ और शांति दिखाई दे रही थी। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे सेठ विशाल को यह समझ आने लगा था कि पैसा ही असली खुशी नहीं देता। लेकिन केवल समझ लेना ही काफी नहीं होता, उसे जीवन में उतारना ही असली चुनौती होती है। अगले दिन सुबह सेठ विशाल फिर से गौतम बुद्ध के पास पहुंचा।
उसके मन में अब एक नया सवाल था। उसने विनम्रता से पूछा, भगवान, मैंने समझ लिया कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन मेरा मन बार बार धन और सुविधाओं की ओर खींच जाता है। मैं इस मोह से कैसे बाहर निकलूं? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। इसके लिए अभ्यास और सही दृष्टिकोण जरूरी है। फिर बुद्ध ने उसे एक और उदाहरण दिया। उन्होंने पास में रखे एक दीपक की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, ये दीपक अंधेरे को दूर करता है, लेकिन अगर इसमें तेल न हो तो ये बुझ जाएगा। उसी तरह जीवन में संतुलन जरूरी है, न अधिक मोह, न पूर्ण त्याग। सेठ ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हें अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हारे भीतर एक अलग तरह की खुशी पैदा होती है, जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। सेठ ने पहली बार इस दृष्टिकोण से सोचा। उसने हमेशा धन को केवल अपने लिए ही इस्तेमाल किया था। उस दिन से उसने एक नया निर्णय लिया। उसने अपने घर लौटकर अपने नौकरों और कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू किया। पहले वह उनसे कठोरता से पेश आता था, लेकिन अब वह उनके दुख दर्द को समझने लगा। कुछ दिनों बाद उसने नगर के गरीब लोगों के लिए भोजन और वस्त्र की व्यवस्था भी की। शुरुआत में उसे ये सब अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर एक अनोखी शांति महसूस होने लगी। एक दिन जब वह गरीब बच्चों को खाना बांट रहा था, तो एक छोटे बच्चे की मुस्कान ने उसका दिल छू लिया। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि ये खुशी उसके महलों और धन से कहीं ज्यादा बड़ी है। अगले दिन वह फिर गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैंने आपकी बात मानी और दूसरों की मदद करना शुरू किया। अब मुझे सच में खुशी महसूस हो रही है, लेकिन क्या ये खुशी हमेशा बनी रहेगी? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, खुशी को बनाए रखने के लिए तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना होगा। जब तक तुम्हारा मन बाहरी चीजों पर निर्भर रहेगा, तब तक खुशी अस्थायी ही रहेगी। सेठ ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास करो। अपने मन को समझो, उसे शांत करो। जब तुम्हारा मन स्थिर होगा, तब तुम्हें बिना किसी कारण के भी खुशी महसूस होगी। सेठ ने बुद्ध की सलाह को गंभीरता से लिया। वह हर दिन कुछ समय अकेले बैठकर ध्यान करने लगा। शुरुआत में उसका मन बहुत भटकता था, कभी व्यापार की चिंता, कभी धन की योजनाएं। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने विचारों को देखना और उन्हें नियंत्रित करना सीख लिया। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद उसमें एक बड़ा परिवर्तन आ गया। अब वह पहले जैसा बेचैन और चिंतित व्यक्ति नहीं रहा था। उसके चेहरे पर एक सच्ची शांति और संतोष दिखाई देने लगा था। एक दिन वह फिर से गौतम बुद्ध के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि असली खुशी बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। पैसा जरूरी है, लेकिन ये केवल एक साधन है, मंजिल नहीं। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने सही समझा, सेठ जी। जब तुम पैसे को साधन मानते हो, तब वह तुम्हारी सेवा करता है। लेकिन जब तुम उसे लक्ष्य बना लेते हो, तब वह तुम्हें नियंत्रित करने लगता है। सेठ ने विनम्रता से कहा, अब मैं अपने जीवन को संतुलित तरीके से जीना चाहता हूँ, न ज्यादा लालच, न पूरी तरह त्याग। गौतम बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ है, जो तुम्हें सच्ची शांति और खुशी की ओर ले जाएगा। उस दिन के बाद सेठ विशाल ने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वह अब भी व्यापार करता था, धन कमाता था, लेकिन उसका उद्देश्य बदल चुका था। अब वह अपने धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी करता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब वह सच में खुश था। सेठ विशाल के जीवन में अब एक बड़ा बदलाव आ चुका था। वह पहले जैसा लालची और बेचैन व्यक्ति नहीं रहा था। अब उसके दिन की शुरुआत ध्यान से होती और अंत कृतज्ञता के साथ। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ महीनों बाद नगर में अचानक एक बड़ी आर्थिक समस्या आ गई। व्यापार धीमा पड़ गया, बाजार गिरने लगे और कई व्यापारियों को भारी नुकसान होने लगा। सेठ विशाल का व्यापार भी इससे अछूता नहीं रहा। जहां पहले उसके गोदाम भरे रहते थे, अब वहां सन्नाटा था। उसके कई सौदे घाटे में चले गए। नौकरों और कर्मचारियों में चिंता फैल गई। एक दिन उसके एक पुराने मित्र ने उससे कहा, विशाल, अब समय आ गया है कि तुम अपने खर्च कम करो। गरीबों की मदद करना बंद कर दो, नहीं तो तुम खुद भी गरीब हो जाओगे। सेठ कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। पहले वाला विशाल होता तो शायद तुरंत डर जाता और अपनी सारी दान धर्म की गतिविधियां बंद कर देता। लेकिन अब वह बदल चुका था। फिर भी
उसके मन में एक हल्की सी चिंता उठी। अगर मेरा सारा धन खत्म हो गया तो क्या मैं फिर से दुखी हो जाऊंगा? अपने इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वह फिर से गौतम बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, जब सब कुछ अच्छा था तब मैं शांत था, लेकिन अब जब मेरा व्यापार गिर रहा है तो मन फिर से डरने लगा है। क्या मेरी खुशी केवल परिस्थितियों पर निर्भर है? गौतम बुद्ध ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और बोले, सेठ जी, यही जीवन की असली परीक्षा है। जब सब कुछ अच्छा होता है तब शांत रहना आसान होता है, लेकिन जब कठिनाई आती है तब तुम्हारा वास्तविक स्वरूप सामने आता है। सेठ ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने पास में बहती एक नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो इस नदी को, ये कभी शांत बहती है, कभी तेज, लेकिन इसका अस्तित्व नहीं बदलता। उसी तरह तुम्हें भी परिस्थितियों के साथ बहना सीखना होगा, लेकिन अपनी आंतरिक शांति को नहीं खोना चाहिए। सेठ ने पूछा, लेकिन जब नुकसान होता है तो दुख होना स्वाभाविक है, मैं इसे कैसे रोकूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, दुख को रोकना जरूरी नहीं है, उसे समझना जरूरी है। जब तुम अपने दुख को स्वीकार कर लेते हो तब वह तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाता। ये बात सेठ के दिल को छू गई। वह अपने घर लौटा और इस बार उसने अपने नुकसान को भागने के बजाय स्वीकार किया। उसने अपने कर्मचारियों को बुलाया और कहा, हम सब मिलकर इस कठिन समय का सामना करेंगे, किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। उसके इस निर्णय से सभी लोग हैरान थे। धीरे धीरे सेठ ने अपने खर्चों को संतुलित किया, लेकिन उसने जरूरतमंदों की मदद करना पूरी तरह बंद नहीं किया। अब उसकी मदद दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन से होती थी। कुछ महीनों बाद हालात धीरे धीरे सुधरने लगे। व्यापार फिर से बढ़ने लगा और सेठ का नुकसान भी कम होने लगा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। अब उसे पैसे के बढ़ने या घटने से उतनी खुशी या दुख नहीं होता था। उसका मन पहले से कहीं ज्यादा स्थिर हो चुका था। एक दिन वह फिर से गौतम बुद्ध के पास गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि असली खुशी न तो धन मिलने में है और न ही धन खोने में। असली खुशी उस शांति में है जो हर परिस्थिति में बनी रहती है। बुद्ध ने संतोष से कहा, तुमने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ लिया है। जिसकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होती, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। सेठ ने विनम्रता से प्रणाम किया। अब वह केवल एक अमीर व्यापारी नहीं था, बल्कि एक समझदार और संतुलित इंसान बन चुका था। पैसा जरूरी है, लेकिन यह स्थायी खुशी नहीं दे सकता। कठिन समय ही हमारे धैर्य और समझ की असली परीक्षा होता है। असली खुशी हमारे भीतर की शांति और संतुलन में है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है, वही सच्चा सुखी होता है। सेठ विशाल अब पहले से बिल्कुल अलग इंसान बन चुका था। उसके भीतर शांति थी, सोच में संतुलन था और जीवन के प्रति एक गहरी समझ भी आ चुकी थी। लेकिन उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। एक दिन जब वह अपने घर के आंगन में बैठा ध्यान कर रहा था, तभी उसका बेटा उसके पास आया। उसका बेटा युवा था, उत्साही, लेकिन थोड़ा अधीर और महत्वाकांक्षी। उसने कहा, पिताजी, मैं आपके जैसा बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। मुझे भी बहुत सारा पैसा कमाना है, ताकि मैं जिंदगी में हर सुख पा सकूं। सेठ विशाल मुस्कुराया। उसे अपने पुराने दिनों की याद आ गई, जब वह भी ठीक ऐसा ही सोचता था। उसने अपने बेटे से कहा, पुत्र, पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि पैसा ही तुम्हें खुशी देगा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। बेटा थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन पिताजी, अगर पैसा नहीं, तो फिर खुशी कहाँ से आती है? सेठ ने उसे अगले दिन अपने साथ चलने को कहा। अगली सुबह दोनों एक गांव की ओर निकले। रास्ते में वे गौतम बुद्ध के आश्रम भी गए। बुद्ध ने सेठ और उसके बेटे को देखकर मुस्कुराते हुए स्वागत किया। सेठ ने कहा, भगवान, आज मैं चाहता हूं कि आप मेरे बेटे को वही सिखाएं जो आपने मुझे सिखाया था। गौतम बुद्ध ने बेटे की ओर देखा और पूछा, तुम क्या चाहते हो? बेटे ने आत्मविश्वास से कहा, मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूं, ताकि मैं हमेशा खुश रह सकूं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति दिखाऊं जिसके पास बहुत पैसा है लेकिन वह दुखी है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कम पैसा है लेकिन वह खुश है, तो तुम किसे सही मानोगे? बेटा थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर बुद्ध उन्हें पास के एक खेत में ले गए। वहां एक बूढ़ा किसान काम कर रहा था। उसके कपड़े साधारण थे, शरीर थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष और मुस्कान थी। बुद्ध ने पूछा, तुम इतने कठिन जीवन के बावजूद खुश कैसे हो? किसान ने मुस्कुराकर कहा, मैं जो करता हूँ उससे प्यार करता हूँ। मेरे पास जो है मैं उसी में संतुष्ट हूँ।
मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है और न ही किसी से ज्यादा पाने की इच्छा। फिर बुद्ध उन्हें एक अमीर व्यक्ति के घर ले गए। वहां हर चीज थी, धन, ऐश्वर्य, नौकर चाकर, लेकिन वह व्यक्ति चिंतित और तनाव में था। वह बार बार अपने खजाने की गिनती कर रहा था और उसे डर था कि कहीं उसका धन कम न हो जाए। बुद्ध ने बेटे से पूछा, अब बताओ, असली खुशी किसके पास है? बेटे ने धीरे से कहा, किसान के पास। गौतम बुद्ध ने समझाते हुए कहा, खुशी का संबंध तुम्हारे मन से है, न कि तुम्हारे धन से। जब तक तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं होगा, तब तक तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, तुम खुश नहीं रह सकते। बेटे की आंखों में अब समझ की चमक थी। वह अपने पिता की ओर देखता है और कहता है, पिताजी, अब मैं समझ गया हूं कि आपने अपनी जिंदगी क्यों बदली। सेठ विशाल की आंखों में गर्व और संतोष दोनों थे। वापस लौटते समय बेटे ने कहा, अब मैं पैसा कमाऊंगा, लेकिन केवल अपने लिए नहीं, दूसरों की मदद के लिए भी। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, यही सच्ची समझ है। उस दिन के बाद सेठ का बेटा भी अपने पिता के रास्ते पर चलने लगा। अब उनके परिवार में केवल धन ही नहीं, बल्कि शांति, प्रेम और संतोष भी था। पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन उसे ही जीवन का लक्ष्य बना लेना गलत है। असली खुशी संतोष और सेवा में है। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है, वही सच्चा सुख पाता है। सही ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना ही सबसे बड़ी सफलता है। समय बीतता गया। सेठ विशाल और उसका परिवार अब केवल धन के लिए नहीं, बल्कि एक संतुलित और सार्थक जीवन के लिए जाना जाने लगा। उनके घर में अब केवल वैभव नहीं, बल्कि शांति, प्रेम और संतोष भी बस चुका था। नगर के लोग भी अब उन्हें एक नए नजरिए से देखने लगे थे। पहले लोग उन्हें सिर्फ एक अमीर व्यापारी के रूप में जानते थे, लेकिन अब वे उन्हें एक समझदार और दयालु इंसान के रूप में देखने लगे। एक दिन सेठ विशाल ने सोचा कि वह अपने जीवन की इस यात्रा के लिए गौतम बुद्ध का आभार व्यक्त करे। वह अपने बेटे के साथ बुद्ध के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से कहा, भगवान, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। पहले मैं सोचता था कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन आज मैं समझ गया हूं कि असली धन तो मन की शांति है। गौतम बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ कहा, सेठ जी, मैंने आपको कुछ नया नहीं दिया। जो सत्य था, वह पहले से ही आपके भीतर था। मैंने केवल आपको उसे देखने का मार्ग दिखाया। सेठ की आंखें नम हो गईं। उसने आगे कहा, भगवान, अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने जीवन के अनुभव से दूसरों की भी मदद करूं, ताकि वे भी इस भ्रम से बाहर निकल सके कि पैसा ही खुशी है। बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, यही सबसे बड़ा दान है, ज्ञान का दान। जब तुम अपने अनुभव से दूसरों को सही रास्ता दिखाते हो, तब तुम वास्तव में समाज का कल्याण करते हो। उस दिन के बाद सेठ विशाल ने अपने जीवन का एक नया उद्देश्य बना लिया। वह केवल व्यापार नहीं करता था, बल्कि लोगों को ये भी सिखाता था कि पैसा कैसे कमाया जाए, और उससे भी जरूरी, उसका सही उपयोग कैसे किया जाए। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। लोग उससे मिलने आते, अपनी समस्याएं बताते और उससे मार्गदर्शन लेते। लेकिन इस बार सेठ के भीतर कोई अहंकार नहीं था। वह हमेशा यही कहता, मैं भी कभी आपकी तरह ही था। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल गया। एक दिन जब वह अपने जीवन की यात्रा के बारे में सोच रहा था, तो उसे एहसास हुआ। पहले उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन मन अशांत था। आज उसके पास संतुलित धन है और मन पूरी तरह शांत है। और यही सबसे बड़ा अंतर था। कुछ समय बाद उसने अपने बेटे को अपना व्यापार सौंप दिया और स्वयं अधिक समय ध्यान, सेवा और लोगों को सिखाने में बिताने लगा। अब उसकी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं थी। वह बिना किसी कारण के भी खुश रह सकता था। एक दिन वह फिर से गौतम बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, अब मुझे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं लगती। न कोई डर है, न कोई लालच, बस एक शांति है। बुद्ध ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा और कहा, सेठ जी, अब तुमने सच्चे सुख को पा लिया है। याद रखो, जिसे कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, वही सबसे अमीर होता है। सेठ ने मुस्कुराते हुए प्रणाम किया। उसके चेहरे पर अब एक ऐसी शांति थी, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पैसा जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। असली खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति में है। संतोष, सेवा और सही सोच, यही सच्चे सुख की कुंजी है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वह पूरी दुनिया जीत सकता है। पैसा आपको आराम दे सकता है, लेकिन सच्ची खुशी सिर्फ आपका मन ही दे सकता है।